पे अगर चले तो 2025 का जो इस हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू AIR-1, ठीक है। कौन? हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके साथ साथ लास्ट 2018 से लेकर 24 तक का क्या ट्रेंड रहा, कितने मार्क्स में AIR-1 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000, 1 लाख तक का अपन एनालिसिस देखेंगे, कितने मार्क्स अप डाउन हुए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि नीट के फील्ड में जो बड़े बड़े नाम हैं उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर बता रहे हैं, तो उसको चलिए देखते हैं डिटेल में। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है नीट मार्क्स फ्रॉम 2018 टू 2025, ये देखिए इसमें क्या है, एक साइड आपको मैंने AIR लिख लिया है एंड दूसरे साइड जो है हमने सन को, ईयर को लिख लिया है। अब इसमें ये है कि हम ये देखेंगे, एक दूसरे कंपेयर करेंगे कि क्या इसका स्कोर मार्क्स रहे। देखिए अपन स्टार्ट करें 2018 से, यहाँ पे 691 जो था टॉप AIR-1 का था। जब 2018 की अगर अपन बात करते हैं तो 691 जो था, जो टॉपर था उसका था। वही 2019 में बढ़ करके 701 हो गया। वही 2020 में 720 पहुंच जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई बच्चा नीट में 720 मार्क्स लाता है। देन 21 में भी सेम वही 720 एक बच्चे ले आया। फिर 22 में क्या हुआ, 715 का टॉप AIR-1 रहा एंड 2023 में 720 एंड 24 की अगर बात करें तो आप लोगों को सबको मालूम है कि 24 में क्या था, 720 कितने बच्चों ने लाया था। आप लोग को मालूम होगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि लास्ट ईयर 720 मार्क्स जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आउट हुआ था तो कितने बच्चों का मार्क्स था। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं। जब हम टॉप 10 की बात करते हैं तो 2018 में वही मार्क्स 680 हो जाता है और जब 2019 में पहुंचते हैं तो 691, 2020 में 710, 2021 में 715, मतलब आप देखेंगे कंटिन्यू ये बढ़ता जा रहा है। फिर 2022 में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता है क्योंकि इस टाइम जो पेपर आया था बहुत हार्ड आया था। देन उसके बाद 2023 में फिर 715 हो गया और 2024 में फिर वही जो होना था वो हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और टॉप 100 बच्चों के जब अपन मार्क्स देखते हैं तो लास्ट मार्क्स 653 पे जाकर रुकता है। 2018 की बात हो रही है। फिर वही 2019 में बढ़ करके 680 हो जाता है, 2020 में 700 हो जाता है, 2021 में 705, 2022 में फिर 698 हो जाता है एंड 2023 में 705 और फिर से 2024 में, ये तो छोड़ ही दो इसको, 715 जो हुआ है उसको रहने दो। 2024 की अपन डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि जो 2024 था और वही जब अभी 2025 में है हम लोग तो जस्ट अपोजिट हो चुका है, तो इसको रहने दीजिए। अब अपन आगे देखते हैं कि टॉप 1000 की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे मार्क्स क्या हो जाता है, 610 2018 में। वही 2019 में 650 हो जाता है, 2020 में 674 हो जाते हैं, 2021 में 678 हो जाता है एंड 2022 में 676 और 2023 में 686 और वही 2024 में 701 हो जाता है। तो टॉप 1000 का यहां तक है। देन इसके बाद अपन फिर से चलते हैं टॉप 10,000 में अगर अपन चलेंगे तो 2018 में क्या हो गया, 538, 2019 में 591, 2020 में 625, 2021 में 624, 2022 की बात करें तो 628 और जब 2023 की बात करते हैं अपन तो 640 पहुंच जाता है और वही जब 2024 में जाते हैं तो 675, मतलब 24 में देखेंगे तो अभी भी 75 में ही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब टॉप 25,000 में अगर हम जाते हैं तो 2018 में ये क्या था, 491, मतलब 2018 में 491 को भी मिला है। देन 2019 में जाते हैं 547, 2020 में आपका 590, 2021 में 587, 2022 में 591, 2023 में 607 एंड 2024 में ही 652 था। टॉप 50,000 में जब हम जाते हैं तो 440 में भी 2018 में हुआ है। तो बच्चों आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जब 2018 में 440 हो सकता है, उस टाइम का भी पेपर टफ था, तो वहाँ पे जाके 440 में हो रहा है 50,000 और वही 2019 में 499, 2020 में 548, 2021 में 545, 2022 में 548, 2023 में 568 एंड 2024 में 625।
और जब अपन टॉप 1 लाख में जब जाते हैं तो 2018 में क्या होता है 373, 2019 में 430, 2020 में 484, 2021 में 483, 2024 में 480, 2023 509 एंड 2024 में 580। ये है आपका 2024 का 1 लाख तक का। और यही जब अपन क्वालिफाई मार्क्स देखते हैं नीट का तो 2018 में 119 था, 2019 में 134 था, 2020 में 147 हुआ, 2021 में 138 हुआ, 2022 में 117 एंड 2023 में 137 एंड 2024 में 162। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर जब जब टफ आया है तब तब इसके अगर आप अपन क्वालिफिकेशन मार्क्स की ओर अपन जाएं कट ऑफ मार्क्स तो यहाँ 119 दिख रहा है, यहाँ 117। मतलब आपका ये जो इस टाइम का जो पेपर था 2022 के टाइम का, 2021-22 के टाइम का, तो पेपर बहुत ही टफ आया था तो 117। 2018 में 17-18 में की अगर बात करते हैं तो उस टाइम बहुत टफ आया था तो 2119 हो चुका है। और अब अपन 2025 पे अगर चले तो 2025 का जो इस हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू AIR1, ठीक है, कौन 680 प्लस माइनस 10 अपन ये लेके चल रहे हैं। हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 680 प्लस माइनस 10। वही जब हम टॉप 10 में चलते हैं तो 665 प्लस माइनस 10। मतलब आपका ये है कि 680, 690, 670 के बीच का ही कोई बच्चा होगा जिसका मार्क्स आएगा और टॉप करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस बार 720 यहाँ तक कि 700 में भी बच्चा नहीं पहुंच रहा है। इतने कम जाएंगे इस बार के कट ऑफ। तो आप जिस भी बच्चों का पेपर अगर अच्छे से नहीं बनाए तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, नाराज मत होइए, आप बस रिजल्ट का इंतजार कीजिए और अपना फिर उसके बाद काउंसलिंग में आप आगे बढ़िए फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉप 10 में अपन जाएं तो 665 प्लस माइनस 10, टॉप 100 में आ रहे हैं तो 648 प्लस माइनस 10, टॉप 1000 में आ रहे हैं तो 580 प्लस माइनस 10, और जब हम टॉप 10,000 में आ रहे हैं तो 530 प्लस माइनस 10, और आपका 25,000 में आ रहा है तो 490 प्लस माइनस 10। अपन इस साल का जो कट ऑफ है वो 25,000 तक का ही देखते हैं। तो क्या हो रहा है 490 प्लस माइनस 10। तो बच्चों जिनका भी 490 के आसपास भी मार्क्स आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरिए, आपको GMC मिल सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका मार्क्स 520-30 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 450-430 के पास भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप काउंसलिंग का वेट कीजिए, काउंसलिंग का फॉर्म फिल कीजिए, देन उसके बाद वहाँ पे आपका मोस्टली चांसेस हैं कि आपके को GMC मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा करंट एनालिसिस का 2018 से 2025 तक का। अब अपन चलिए एक बार देखते हैं कि हमारे जो बड़ी ब्रांड है उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो चलिए हम लोग BM सर की बात करते हैं, LN के बारे में। आप लोग जानते हैं BM सर को, है ना, बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, नीट JEE के फील्ड में। तो सर का क्या कहना है कि इस बार के जो कट ऑफ रहेंगे 500 से 510 तक ही जाएगा जनरल के लिए अगर अपन बात करें तो। वही फिर OBC के लिए बात करें 470, 480, 480, 490, मतलब हम जनरल की बात कर रहे हैं तो 500 से 510 तक का ही वो सर का कहना है। आगे बढ़ते हैं हमारे NV सर मोशन वाले। तो सर का ये कहना है, सर का तो स्कोर थोड़ा सा अलग ही है, 610 से 600 में ये सेफ स्कोर की बात करते हैं सर। सर का कहना है सर सेफ स्कोर में जा रहे हैं तो 610 के ऊपर जा रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर है जनरल के लिए। लेकिन इनका भी कहना है कि कट ऑफ बहुत ही डाउन जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा अनअकैडमी, आप लोग जानते होंगे। तो अनअकैडमी का कहना है कि 550 टू 560 इनका ये कहना है, मतलब 550 से 560 के बीच आपका सेफ स्कोर है, आपको GMC मिल जाएंगे। देन अलग पांडे सर की बात करते हैं हम लोग। तो इनका क्या कहना है कि इस बार कट ऑफ बहुत लो जाने वाला है, ये 530, 520, 500, मतलब 500 टू 530 के बीच का ही सर अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसा है, तो इस बार बच्चों कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और आप लोग बस अपने रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में बैठिए। मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि जिनका भी 450 प्लस आ रहा है तो वो बस काउंसलिंग में अपना ध्यान दें। बाकी बहरहाल
जैसे जैसे भी होता है, जो भी रिजल्ट आते हैं, हम उसका आगे चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।